द्वारका दिल्ली देशभक्ति की भावना से ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन व भारत तिब्बत समन्वय संघ के बैनर तले एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा भारतीय सैनिकों के सम्मान व मातृभूमि के प्रति समर्पण को समर्पित रही। इस अवसर पर द्वारका की सड़कों पर तिरंगे की शान लहराई और देशभक्ति के नारों से वातावरण गूंज उठा। इस यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं, बच्चे, समाजसेवी, वरिष्ठ नागरिक और युवा शामिल हुए। समाजसेवी संध्या सिंह और मटियाला विधानसभा से विधायक संदीप सहरावत, निगम पार्षद व अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी गौरवपूर्ण बना दिया। समाजसेवी संध्या सिंह ने इस मौके पर कहा, हमारे सैनिक सीमाओं पर रात दिन हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं और देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। तिरंगा यात्रा उसी भावना का प्रतीक है। वहीं विधायक संदीप सहरावत ने कहा, ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की चेतना जागृत होती है। मैं दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन और भारत तिब्बत समन्वय संघ को इस पहल के लिए बधाई देता हूं। यह यात्रा देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देती है। इस यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों ने वातावरण को देशभक्तिमय कर दिया। यात्रा का उद्देश्य था न केवल सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करना, बल्कि नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का भी एहसास कराना। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और हमारे सिपाहियों की जो उनका बलिदान था, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि के लिए आज यहाँ पर ये तिरंगा यात्रा बच्चों द्वारा निकाली जा रही है। क्योंकि ये तिरंगा यात्रा बुजुर्ग हो चाहे महिलाएं हैं, ऐसी अनेक यात्राएं दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं वहाँ पर निकल रही है। हमारी जो यहाँ की NGO है दुर्गा, उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, संध्या जी द्वारा ये कार्यक्रम है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इनकी कि इन छोटे छोटे बच्चों में देशभक्ति की जो भावना जो पैदा हो रही है और उसके लिए यात्रा निकाली गई है। तो इनका आभार। और छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस यात्रा में आपने देखा होगा कि एक एयरफोर्स में और एक नेवी में उनका बहनों का जो योगदान हमारे ऑपरेशन सिंदूर में जो रहा था, वो उनका रोल मॉडल बन के आज यहाँ पर खड़ी हुई है। तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। प्रधानमंत्री हमारे जो हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हमारे लिए पिता तुल्य हैं और उन्होंने जो देश के लिए जो किया है ना, जो एक्शन लिया, एक महिला का जो सुहाग उजाड़ने की जो पाकिस्तान ने जो गलत किया है, उसको सबक सिखाने का जो तुरंत एक्शन होता है, वो एक पिता ही कर सकता है। जब अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर वो जो उन्होंने दिखाया है पूरे देश को कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम ऐसे अन्याय नहीं होने देंगे, वो काम किया है। और ये तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में हो रही है, पर इसलिए नहीं हो रही है कि हमने उनको वो कर रहे हैं कि हमें कुछ दिखाना है। ये सिर्फ हर जन तक, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ऑपरेशन सिंदूर में कितने सैनिकों की कुर्बानियाँ गई हैं। लोगों तक, घर घर तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हमारे देश में भी हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं होता कि देश पे बाहर जो बॉर्डर पे जो लोग लगे हुए हैं हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, कि आज हम चैन से सो सके। जिनमें महिलाओं ने इस बार बहुत बड़ी भागीदारी दी है। 2 महिलाओं ने ऐसा कमाल करके दिखाया है। जब जब देश इतिहास, कोई बात होती है कि इतिहास रिपीट हुआ है कि जब जब देश पर जब हानि हुई है, जब जैसे शुंभ निशुंभ को मारने के लिए माँ दुर्गा ने अपने 9 रूपों का अवतार लेके उनका वध किया था, उसी तरह से इतिहास रिपीट हुआ। आज जो सैनिकों में जो पूरी दिखती है, रूप बदल गया, पर कार्य नहीं बदले, देवी अलग अलग रूपों में आती है। इस बार वो सैनिकों के रूप में आकर उन्होंने देश की रक्षा की। हम ऐसी भारतीय नारी को, ऐसी नारी शक्ति को नमन करते हैं, ऐसे कहते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस भारत सरकार ने मौका दिया है कि नारियों को भी आगे देश की सेवा में और अपने देश के लिए कुर्बान होने का मौका दिया। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर जो अपने बाउंड्री वाल के अंदर रहते हुए उनके 11 के 11 ठिकानों पे जो आतंकवादी ठिकाने थे उन पे हमला किया और उसमें सफल हुए। हम अपनी सेना का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और पूरा देश आज सेना के साथ है। और सभी लोग ऐसे ही तिरंगा यात्रा, जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज यहाँ पर संध्या जी ने जो सेक्टर 17 में तिरंगा यात्रा निकाली, छोटे छोटे बच्चों ने, और वीर नारी, हमारी नारी बहन शक्ति यहाँ भी काफ़ी हैं, तो उन्होंने सब ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। इसके लिए हम इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
आन बान शान जैसे बोलते हैं, सामने वैसे देखते ही होंगे। मोदी जी हमारे देश की है और सरहद पे सारे सिपाही हमारी रान है और देश का तिरंगा वो हमारी शान है। भारत माता की जय। निकल रही हैं, ये यात्रा नहीं है, ये सब एक ऐसा अनूठा प्रयास है जो ये बता रहा है कि हम सब एक हैं। जब हम सब एक होते हैं तो भारत को कोई तोड़ नहीं सकता, उसकी नारी हो, पुरुष हो, बच्चे हो, तो देख सकते हैं वृद्ध हो, चाहे कोई भी हो, सब एक रूप हैं। और हम पुरजोर स्वर में कहते हैं कि जब जब आंख उठाएगा दुश्मन हमारे देश पर, जब जब आतंकी आएगा, आतंकी एक नहीं है, जो आतंकी का साथ दे रहा है वो भी आतंकी है। तो एक समझौता किया, वो समझौता को हमारी नादानी समझ रहा है, लेकिन वो नादानी नहीं है, वो सिर्फ एक सावधानी है। और उस सावधानी को यदि वो समझ जाए तो अच्छी बात है, वरना सब तैयार हैं यही बताने के लिए ये तिरंगा रैली जगह जगह पर निकल रही है। उन्होंने पहलगांव में किया, ये बहुत ही नापाक हरकत है जो नहीं होना चाहिए था। निर्दोष लोगों को इस तरीके से मारना बहुत गलत था जो उन्होंने किया, और जो मोदी जी ने उसका जवाब दिया है हम सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं और दिल से उनका धन्यवाद करते हैं कि